कि कोई भी फिल्म जो हिंदू पे निकल रही है ना, उसको रिलीज होना ही नहीं चाहिए। क्या रिलीज होने का फायदा है कुछ? जब उदयपुर फाइल, जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, उस समय तो हिंदुओं का आंखें नहीं खुला, तो क्या फिल्म देख के हिंदुओं का आंख खुलेगा? हिंदू का आंख खुलने ही वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू जाति में बंटने का काम किया। तो जात पात में बटोगे भाई तो यही होगा। तुमको यादव, भूमियार, राजपूत और दलित देख के नहीं मारा जाएगा, बस देखा जा रहा है कि हिंदू है। तो इस चीज को सबको समझना। ठीक है, पिक्चर नहीं रिलीज होना चाहिए, बढ़िया बात है। क्या रिलीज होगा भैया? जब लाइव मर्डर देख के तो आदमी को आंख खुल ही नहीं रहा है। मेरे सामने अगर लाइव किसी का हिंदू का मर्डर हो रहा है, अगर हम चुप हैं तो नामर्दगी है हमारे पे। हम नामर्द हैं, हम मर्द हैं ही नहीं। समझ गए ना कि जो हमारे राष्ट्र और धर्म के लिए हम नहीं लड़ सके तो नामर्द हम अपने आप को समझते हैं। इसका कम ये जितना आपको कम्युनिस्ट, सेकुलर, लिबरल, बमपंथी, ये जितना गिरोह आपको दिखेगा ना, वो सब हिंदू समाज के अंदर है। कोई ईसाई, कोई मुसलमान जो है अपने सबसे पहले अपना धर्म को देखता है, अपने समाज को देखता है, अपने कौम को देखता है। लेकिन हमारे लोग क्या है, कोई सेकुलर है, कोई लिबरल है, कोई फलना पार्टी का है, ये सब बटा हुआ है। यही जाएगा। अब देश में कटमुल्लों का नहीं, भगवाधारियों का राज चलेगा, ये चीज जान लीजिए। कुछ कारण है कि आज से देखिए, 1990 में कश्मीर में हुआ, 2002 में गोधरा में हुआ, ये कोई नई बात नहीं है भाई। 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर अटैक किया था, तब से लेकर 2025 तक यही हो रहा है। हिंदुओं को नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हिंदू कब जागेगा, ये तो भगवान ही बताएगा भाई। भी कहाँ है? कमी हिंदुओं में है, हिंदुओं में है, जो जाति में बंटने का काम किए हैं। जात पात में बटोगे तो यही चीज होबे करेगा। जात पात से ऊपर उठ के धर्म की बात करो, तब जाके सब मानसिकता चेंज होगा। जो लोग बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र का बात, ये देश जो है ना हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन आदमी को समझना। हिंदू राष्ट्र कैसे है? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ का सरकार विरोध कर रहा है, विरोध करने का अधिकार सेंसर बोर्ड को पास करेगा कि नहीं? लेकिन करने दिए, सरकार को विरोध के, सरकार बहुत चीज का विरोध करती है। लेकिन यहाँ याद रखिए कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो हिंदुओं को दबाया जाएगा और हिंदू के नाम पे जो पिक्चर आएगा उसको रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। सही में सरेआम देखा गया है कि नहीं, विरोध करना पड़ा है। तो बंगाल में ना, बंगाल में, वो बांग्लादेश है, बंगाल मत कहिए। अच्छा, वो बांग्लादेश बन चुका है, समझ गया ना, बंगाल नहीं रहा। क्या लगता है जो पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल में ही केवल नहीं बचा हुआ है, बिहार में भी है, अच्छा, यूपी में भी है, अच्छा, पूरे देश में फैला हुआ है। ये लोग आगे चल के जो है ना पूरा सोचते हैं कि इसको भारत को बिना मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए। लेकिन ये जो है ना सोच, ये लोग का सोच ही है। हम बताइए, आपके सामने में द केरला स्टोरी को विरोध झेलना पड़ा था, द उदयपुर फाइल्स को झेलना पड़ा है, अभी बंगाल फाइल्स आ रहा है, उसका विरोध झेलना पड़ रहा है। कैसे कर रहे हैं हिंदू? बात बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन जिस दिन अगर यहाँ के लोग जो है ना जाति से ऊपर उठ के अगर हिंदू की बात करेंगे ना, उस दिन ये देश है ना हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और आपने बात बोला कि कैसे आखिर द केरला स्टोरी निकल जा रहा है, द उदयपुर फाइल्स निकल जा रहा है, तो बस वही दोगले हिंदू की वजह से निकल रहा है जो जात के नाम पे बंटने का काम किए हैं। समझ गया ना? लेकिन हमेशा उस टाइम में एक समय आया था ऐसा, जो कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडित को, हिंदू को निकलना पड़ गया था। और वही समय आज जो बंगाल में आया हुआ है, वही समय देखिए उदयपुर फाइल्स में क्या था, उसका गलती सरेआम दिखाया गया था। लेकिन ये चीज सब भी देख के अगर हिंदू सोया है तो ये तो भाई गलत है। देखिए, हिंदू जो है ना भाई सोया नहीं है, हिंदू जागा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है। आप सोए हुए को उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, आप उसको नहीं उठा सकते हैं। ये जितना आपको कम्युनिस्ट, सेकुलर, लिबरल, बमपंथी, ये जितना गिरोह आपको दिखेगा ना, वो सब हिंदू समाज के अंदर है। कोई ईसाई, कोई मुसलमान जो है अपने सबसे पहले अपना धर्म को देखता है, अपने समाज को देखता है, अपने कौम को देखता है। लेकिन हमारे लोग क्या है, कोई सेकुलर है, कोई लिबरल है, कोई फलना पार्टी का है, ये सब बटा हुआ है। यही कारण है कि आज से देखिए, 1990 में कश्मीर में हुआ, 2002 में गोधरा में हुआ, ये कोई नई बात नहीं है भाई। 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर अटैक किया था, तब से लेकर 2025 तक यही हो रहा है। हिंदुओं को नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हिंदू कब जागेगा, ये तो भगवान ही बताएगा भाई। मेरा नियम है। क्या कहिएगा, देखने जाइएगा बंगाल फाइल्स? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ का सरकार विरोध कर रहा है, विरोध करने का अधिकार सेंसर बोर्ड को पास करेगा कि नहीं? लेकिन करने दिए, सरकार को विरोध के, सरकार बहुत चीज का विरोध करती है।
लेकिन यहाँ याद रखिए कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो हिंदुओं को दबाया जाएगा और हिंदू के नाम पे जो पिक्चर आएगा उसको रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। सही में सरेआम देखा गया है कि नहीं, विरोध करना पड़ा है। तो बंगाल में ना, बंगाल में, वो बांग्लादेश है, बंगाल मत कहिए। अच्छा, वो बांग्लादेश बन चुका है, समझ गया ना, बंगाल नहीं रहा। क्या लगता है जो पाकिस्तानी 1946 में जो पाकिस्तानी मानसिकता का जो पल रहा था, कुछ बचा हुआ है अभी भी जो पश्चिम बंगाल में वो ऐसा काम कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ही केवल नहीं बचा हुआ है, बिहार में भी है, अच्छा, यूपी में भी है, अच्छा, पूरे देश में फैला हुआ है। और ये लोग आगे चल के जो है ना पूरा सोचते हैं कि इसको भारत को बिना मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए, लेकिन ये जो है ना सोच, ये लोग का सोच ही रह जाएगा। अब देश में कटमुल्लों का नहीं, भगवाधारियों का राज चलेगा, ये चीज जान लीजिए। कुछ दिन पहले एक आया था उदयपुर फाइल्स, उसका विरोध झेलना पड़ा था और वो फिल्म को कहा कि फॉलोअप करवा दिए। हम तो कहते हैं ना कि कोई भी फिल्म जो हिंदू पे निकल रही है ना उसको रिलीज होना ही नहीं चाहिए। क्या रिलीज होने से फायदा है कुछ? जब उदयपुर फाइल, जब कन्हैया लाल की हत्या हुई उस समय तो हिंदुओं का आंखें नहीं खुला, तो क्या फिल्म देख के हिंदुओं का आंख खुलेगा? हिंदू का आंख खुलने ही वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू जाति में बंटने का काम किया। तो जात पात में बटोगे भाई तो यही होगा, तुमको यादव, भूमियार, राजपूत और दलित देख के नहीं मारा जाएगा, बस देखा जा रहा है कि हिंदू है। तो इस चीज को सबको समझना, ठीक है पिक्चर नहीं रिलीज होना चाहिए, बढ़िया बात है, क्या रिलीज होगा भैया? जब लाइव मर्डर देख के तो आदमी को आंख खुल ही नहीं रहा है। मेरे सामने अगर लाइव किसी का हिंदू का मर्डर हो रहा है, अगर हम चुप हैं तो नामर्दगी है हमारे पे, हम नामर्द हैं, हम मर्द हैं ही नहीं, समझ गया ना, कि जो हमारे राष्ट्र और धर्म के लिए हम नहीं लड़ सके तो नामर्द हम अपने आप को समझते हैं। इसका कमी कहाँ है? कमी हिंदुओं में है, हिंदुओं में है जो जाति में बंटने का काम किए हैं। जात पात में बटोगे तो यही चीज होबे करेगा। जात पात से ऊपर उठ के धर्म की बात करो, तब जाके सब मानसिकता चेंज होगा। जो लोग बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र का बात, ये देश जो है ना हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन आदमी को समझना हिंदू राष्ट्र कैसे है? अब हम आप बताइए। आपके सामने में द केरला स्टोरी को विरोध झेलना पड़ा था, द उदयपुर फाइल्स को झेलना पड़ा है, अभी बंगाल फाइल्स आ रहा है उसका विरोध झेलना पड़ रहा है। कैसे कर रहे हैं हिंदू? बता दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन जिस दिन अगर यहाँ के लोग जो है ना जाति से ऊपर उठ के अगर हिंदू की बात करेंगे ना, उस दिन ये देश है ना हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और आपने बात बोला कि कैसे आखिर द केरला स्टोरी निकल जा रहा है, द उदयपुर फाइल्स निकल जा रहा है, तो बस वही दोगले हिंदू की वजह से निकल रहा है जो जात के नाम पे बंटने का काम किए हैं। समझ गए ना? हम क्या बोले कि मेरे सामने कोई हिंदू को हाथ लगा के देखे कटमुल्ला, अगर औकात देता, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ नहीं दी उसको ना, तो जो कहिएगा शौचालय नहीं बताते रहे। हम भी प्रभु श्री राम के वंशज नहीं, अगर रियली हम बताते रहे कोई मुल्ला के औकात है कटमुल्ला के, तो हमारे सामने अगर हिंदू भाई या बहन को छेड़ के दिखा दे, ऊपर से नीचे तक फाड़ देंगे। अभी तो खतना किए हैं तो अब मुसलमान ना बना है, अब की तो अब काट देंगे ना, तो क्या बनेगा तो तुम समझ जाना। अब वो दिन दूर नहीं है कि जितना भारत में राज्य है सबका अलग अलग फाइल्स आए। नहीं, अब नहीं बनने देंगे ना, क्योंकि अब हिंदू जो है धीरे धीरे जगने का काम कर रहे हैं। हिंदू जो है जाति में ना बटकर धर्म की बात करने का काम कर रहे हैं। अब हमको वो नहीं लगता है। पहले की मानसिकता अलग थी, पहले की सरकार भी अलग थी। अब की सरकार जो है ना, जो डंके की चोट पे कहता है कि हाँ राम मंदिर बनवाएंगे, और उसने करके दिखाया। डंके के चोट पे बोलता है कि श्री कृष्ण भूमि यहाँ है, तो उसने करके दिखाया। डंके की चोट पे बोलता है कि हमारा झंडा लाल चौक पे लहरेगा, तिरंगा झंडा तो लहरेगा, आवाज मोदी जी ने लहरा के दिखाया। समझ गया ना? डंके की चोट पे कहता है कि हमारा चंद्रयान जो है ना दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचेगा, आवाज मोदी जी ने दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचाने वाला भारत जो है ना पहला देश बना। वो सब होता है काम। पहले की सरकार नहीं है जो हिंदुओं को पकड़ के नसबंदी करा दिया जाता था। पहले की सरकार नहीं है जो कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया जाता था। पहले की सरकार नहीं है जो धर्म के नाम पे दो देश को बंटवारा कर दिया गया था। अब का भारत, नया भारत अलग है। एक बात आपसे और है, जो आप इतना बोल रहे हैं, आप जिसके विरोध में बोल रहे हैं वो आपका कभी भी विरोध नहीं करेगा, लेकिन जो जिसके बारे में अभी बोल रहे हैं मानसिकता से, वो कभी आपका विरोध नहीं करेगा, लेकिन आपका समाज ना खुद हिंदू ही आपके खिलाफ उठ जाएगा। तो सही बात है, हमको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत दोगले हिंदू से है। समझ गया ना? दोगले हिंदू जो है ना, क्योंकि देखिए दोगला हिंदू जो है ना भीतर जो है ना आपको दीमक की तरह खा जाएगा, वो होता है दोगला हिंदू। और वो लोग जो है ना हम लोग को खाने का काम जाइएगा द बंगाल फाइल्स देखने। हाँ हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? सही में? हाँ बिल्कुल जाएंगे हम। वहाँ रोक देगा आपको कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के औकात है तो रोक के दिखा दे। पावर में ना है, पावर में रहने दीजिए ना। सेंसर बोर्ड से ज्यादा औकात है उसका। सुनिए ना, तो अभी सेंसर बोर्ड रहने दीजिए ना। वो बंगाल में नहीं ना हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया तो उसकी नहीं ना है, उसका बाप का नहीं ना है, ममता बनर्जी के बाप का नहीं ना है पूरा देश है। बंगाल में रोक सकती है, बंगाल से तनी हट के तनी रोक के दिखा दे, ममता बनर्जी का औकात है तो।
रोक के दिखाए, बोलिए उसको जाके। और जुल्म करेगा? कुछ जुल्म नहीं करेगा, आपकी 26 में उसका जुल्म होने वाला है। मुर्शिदाबाद भूल गए आप? मुर्शिदाबाद नहीं भूले, तभी तो ममता बनर्जी को इतना गाली देने का मन करता है। जो रो रहा था हर घर में एक एक इंसान। अरे हम खुद गए थे, हम खुद गए थे, समझ गए ना, हम खुद मुर्शिदाबाद में गए थे, ये चीज जान लीजिए।